अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। तकरीबन कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। 2 बजे से नमाज बेटे को घर पे लेकर आ गई थी स्कूल से, खाना वाना खिला दिया था। उसके बाद फिर नमाज पढ़ने के बाद मैं कहा चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो ये है। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ब्रोस्ट। सिर्फ मैंने लेग पीस लिए हैं। सही है। सीनी का भी चेस्ट ब्रोस्ट भी होता है, लेग ब्रोस्ट भी होता है। मैंने सिर्फ इसमें लेग लिए हैं क्योंकि मेरे घर में दोनों, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों लेग पीस ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो ये मैंने ये लिया है। 4 लेग पीस हैं। इसके अंदर मैंने जो चीज़ें डाली हैं वो ये है कि अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, दैट्स इट। अब इसको मैं मैरिनेट करने के लिए तकरीबन रख दूँगी 4 से 5 घंटा। सही है। इसको अभी मैं मैरिनेट कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है सब चीज़ें डाल के। अब इसको मैं रख दूँगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो है वो मैंने 1 चम्मच तेल भी डाला है ताकि इसकी मैरिनेशन जो है वो बोटियों पे अच्छी तरीके से अंदर अंदर तक चिपक जाए। और ये जो लेग पीस जो है उस पर आप ये लोग ये देख रहे होंगे कि इस पर मैंने कट मारे हैं, 2-2, 3-3 मैंने इस पर कट मारे ताकि अंदर तक जब्स हो जाए। अच्छा, अब ये मैरिनेट होगा 3 से 4 घंटे के लिए। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अच्छा जी, फिर इसके बाद चिकन को मैरिनेट मैंने कर दिया था क्योंकि आज एक्चुअली में ये हुआ था सीन कि मेरे हस्बैंड को आज ऑफिस नहीं जाना था। आज इनकी ऑफिस के काम से बाहर मीटिंग थी, तो आज वो लेट यानी कि 10 बजे वो मीटिंग अपनी अटेंड करने के लिए गए थे। तो देन इनको मैंने नाश्ता करवा दिया था। अब ये आ जाएंगे इंशाल्लाह 1 घंटे 1.5 घंटे में आ जाएंगे मीटिंग अटेंड करके। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज जब ये घर पे हैं तो मैं इनको इनकी पसंद के खाने बना के इनको ट्राई करवा दूँ, क्योंकि शायद आप लोगों ने पहले वाले ब्लॉग देखा हो, क्योंकि उसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं घर में मैं कुकिंग नहीं कर रही थी। तो ज़्यादातर मैं कुकिंग नहीं कर रही थी ऐसी तबीयत की वजह से। तो मैंने सोचा आज ये घर पे है तो इनको क्यों ना उनके पसंद के खाने खिलाए जाए। तो ये मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इनका मैं बैटर बना दूंगी आलू के पराठे के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो आलू के पराठे बहुत पसंद है। आलू के पराठे के साथ ग्रीन चटनी और रेड चटनी जो लहसुन वाली होती है वो भी। तो अभी खैर ये चटनी तो अभी मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन इसका मिक्सचर बना के मैं रख दूँ ताकि अगर वो आए तो एटलीस्ट मैं पराठे में बना दूँ। तो आटा मैंने गूंद लिया था, अब इसको हम बनाते हैं। सही है। तो मैंने ये सोचा था कि आज ये घर पे हैं तो काफ़ी दिनों बाद ये घर पे हैं, तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं इनके लिए कुछ बना दूँ। तो मैंने इनको बोला था कि आपके लिए कुछ स्पेशल मैं बना रही हूँ। हालांकि इनको अभी नहीं पता कि आलू के पराठे मैं इनके दोपहर के लिए बना रही हूँ और रात को इनको मैं सरप्राइज़ दूँगी ब्रोस्ट और बर्गर बन से, और फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी क्रिस्पी वाली। तो उनको अभी नहीं है इस चीज़ का इल्म, लेकिन जब ये देखेंगे तो मुझे उम्मीद है पूरी कि इन्होंने खुशी होना है। तो चले आलू के भरते का प्रिपरेशन कर लेते हैं। हम इसको पील ऑफ कर लेते हैं। बॉयल ये पोटैटोज़ हैं, इनको हम पील ऑफ कर लेते हैं, फिर देन आपको दिखाते हैं। क्या हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा जी, इसके अंदर मैंने आलू के छिलके उतार लिए थे। फिर इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून चमचा तेल डाला था, हरा धनिया डाला, थोड़ा सा पिसी हुई मिर्च डाली, नमक डाला, हल्दी डाली, और हरी मिर्चें मैंने डाली हैं पर उनके दाने निकाल के उनको बारीक इस फॉर्म में इनको काट लिया था। बस अब इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स करना है और 1-2 मिनट पकाना है, देन ये बैटर तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हम टमाटर भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं बारीक कटी हुई, लेकिन मेरे जो हस्बैंड को है वो पराठे की फॉर्म में अगर प्याज और टमाटर आ रहा होता है तो वो इरिटेट करता है, इसलिए वो मैं नहीं डालती हूँ। अब क्या करेंगे, अब 1-2 मिनट इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे
आप लोग मुझे बताइएगा कि आजकल मैं आलू मैं बॉईल कर रही हूँ, उसके बाद जब मैं मिक्स कर रही हूँ ना आलूओं को, तो उसमें से लेस जो होता है, स्टार्च जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो बहुत निकल रहा है। हालांकि मैं पहले आलू बॉईल करती थी तो उसमें इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल जो मैं आलू बॉईल करती हूँ बच्चों के लिए भी या किसी भी, जैसे आज मैंने पराठे के लिए किया, तो इसमें लेस बहुत था आलू के अंदर। पता नहीं क्या चीज़ है या होती है, मैंने नोटिस नहीं करी, अल्लाह जाने। तो आप लोग ने बताइएगा मुझे। ठीक है, अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ, 1-2 मिनट इसको समझे तेज़ आंच पे भून लेंगे, दैन ये बैटर हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसका मैंने बंद कर दिया था और ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब जब ये आएंगे तो दैन इंशाल्लाह फिर मैं इनके लिए आलू के पराठे बना दूँगी, वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जब तक मेरे बर्तन पड़े हुए हैं इनको मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, बर्तन वॉश कर लेती हूँ, दैन फिर दिखाते हैं आगे क्या करते हैं। अच्छा जी, मैंने वॉश कर दिए, स्टैंड में टांग दिए, और आज देखिए आज मेरा बेसन जो है वो बंद नहीं हुआ क्योंकि आज मैंने इसमें कचरा नहीं डाला था। अच्छा जी, चलते हैं रूम के जानिब। अच्छा जी, रूम में ये सीन हुआ है कि ऊपर से कपड़े आए थे, मैंने मशीन लगाई थी तो कपड़े आए थे, तो अब वो मुझे तय करके, मैंने अपने कपड़े तो तय करके रख दिए, इनके भी तय करके रख दिए थे, लेकिन ये सीन हुआ था कि मैंने बच्चों के कपड़े और इनके कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह वो पड़े हुए थे, और मेरा शायद एक ये दुपट्टा और शर्ट वर्ट भी है, तो अब इनको हमने तय करना है। अच्छा जी, ये कपड़े हैं, अब इनको तय लगाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। जी, ये सारे कपड़े जो थे मेरे वो सब मैंने तय कर दिए हैं। अब बस ये कुछ हैंगर में हैंग हुए हैं मेरे बेटे के और मेरी बेटी के, तो वो बस कपड़े जो है वो अलमारी में लगाना है, बाकी मैंने सारे लगा दिए हैं। तो ये कपड़े हैं, ये अब लगाने हैं लोगों के। ये देखिए मैंने सेट कर दिए, सारे कपड़े लगा दिए, नीचे ट्राउज़र का, ऊपर शर्ट्स का, फिर इधर बेटी के कपड़े, इधर ऊपर बेटी के कपड़े, और यहाँ पे हैंग कर दिए हैं। अभी ये भी यहाँ पे हैंग करके दिखाते हैं। चलें जी, ये मैंने इन लोगों के कपड़े हैंग कर दिए हैं, अब ये भी काम हमारा फिनिश हुआ। अच्छा जी, ये सारा मैंने काम कर लिया था, चादरें वादरें भी मैंने सब कुछ कर दिया। अच्छा, इस बेड पर वाटर प्रूफ वो तो बिछा हुआ है, पर चादर क्यों नहीं बिछी हुई, इस वजह से नहीं बिछी हुई है क्योंकि मेरे बेटे आए थे और आते के साथ ही सो गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ 1-2 दिन बाद ही बेड शीट चेंज करना बिल्कुल फ़िक्स हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और अमूमन जिनके घरों में बच्चे होंगे उनके यहाँ यही सब सीन होता है कि चादरें बच्चों ने कुछ गिरा देनी है या कुछ कर देनी। मेरी बेडशीट बिछी हुई थी, पर मेरे बेटे ने आते के साथ खाना वाना खा रहे थे, उसके बाद उन्होंने चाय पी, तो वो चाय मेरी बेटी ने आके पलटा दी, तो वो ये सीन हो गया। फिर मेरे बेटे ये सो गए ऐसे, तो फिर अब ये जब सो गए तो इनको मुझे टच करना मुनासिब नहीं समझा, मैंने नहीं मुनासिब समझा, तो फिर मैंने सोचा ये जब आराम से उठ जाएगा 3-4 बजे तब फिर बाकी मैंने घर की सफाई कर ली थी एज इट इज़, सब कुछ झाड़ झूड़ के। अच्छा जी, ये मैंने बेडशीट निकाल दी, वाली बेडशीट में बिछाऊँगी, और अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को सुलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत गंदी बच्ची हुई हुई है। चुचू चुचू। अच्छा जी, ये इसके मेरे बेटे का स्कूल का अपर है, तो इसके साथ ये है कि इसकी जो है वो हर वक्त इसकी जो जिप में कोई ना कोई मसला हो जाता है अमूमन। ये चीज़ इसकी ख़राब हो गई, तो अब इनके पापा आज घर पे, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, इनसे काम करवाया जाए, तो ये चीज़ मुझे सही करवानी है इनके पापा से, कि बाहर जाएं या टेलर को दें या फिर किसी से ये ज़िप का जो चक्कर है वो बिल्कुल सही करवाएं, क्योंकि हम बड़ों के लिए तो सर्दी अभी भी है, मुझे तो खैर सर्दी लगती है और बुखार के जैसे भी काफ़ी है, तो लेकिन ये है कि बच्चों के लिए अभी भी सर्दी है, बच्चों के लिए अभी भी कोई वो नहीं हुआ है कि सर्दी ना हो, बच्चों के लिए तो है। बच्चे जब सुबह मैं बेटी को भेजती हूँ स्कूल, तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं भेजूँ,
लेकिन यार भेजना पड़ता है क्योंकि ऐसी बात है, थोड़ा दिल सख्त अभी करेंगे तभी तो कुछ होगा ना। खैर यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो, इनका एक फेवरेट गाना है जमालो पत्नी क्या, बॉबी देओल का, तो वो सुनती रहती हैं हर वक्त। और अब ये शैतानी गुड़िया बनी, ये शैतानी गुड़िया, शैतानी गुड़िया तो खैर ये सब सीन है। और अभी ये आ जाएंगे तो फिर मैं पराठा वराठा इनका बना दूँगी, इनको खाना वाना दे दूँगी, मुझे तो भूख नहीं है। और चले देखते हैं अभी आते हैं तो फिर क्या होता है। अभी इनकी मेरे पास कॉल आई थी, कह रहे थे कि जब मैं कपड़े तय कर रही थी ना तब इनकी मेरे पास कॉल आई थी, तो बोल रहे थे कि तो इनकी मेरे पास कॉल आई थी, तो ये फिर मुझे बोल रहे थे कि ना आज ये काम करते हैं कि आज छुट्टी है हुई है तो मैं आ जाऊँगा, तो ये करते हैं कि बच्चों को ना पार्क इस टाइप की कई जगह घुमा देते हैं। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा चले सही है, आप हैं घर पे तो मौका मिल कर देते, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये आते हैं तो फिर क्या डिसाइड होता है क्या डिसाइड नहीं होता। लेकिन अभी उन्होंने फ़ोन करके तो सिर्फ यही मुझे बोला था। तो फिर मैंने बोला था, मैंने कहा रात को तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, उनको तो नहीं बताया गया, रात को तो मैंने इनको सरप्राइज़ देना है, ब्रोस्ट और इनका वो बनाना है। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा चले आप आ जाएँ, फिर ऐसा करेंगे कि शाम में ही, क्योंकि हमारी तरफ जो है ना वो हमारी तरफ जो है वो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे गैस चली जाती है और सिलेंडर तो है नहीं हमारे पास, तो ये भी मसला है। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा यानी कि 8 बजे से पहले आ जाएंगे, क्योंकि मैंने तो इनको सरप्राइज़ देना है। तो कह रहे थे चले सही है मैं आता हूँ, फिर देखते हैं फिर क्या बातचीत होती है। मैंने कहा चले सही है। तो बस अब यही सब सीन है और अब देखें आगे क्या होता है। चलें सही है, जब तक मैं अपनी बेटी को सुलाती हूँ, क्योंकि इनको बहुत नीनू वाली है, बहुत सारी नीनू वाली है, तो इनको सुलाती हूँ, फिर देखते हैं ये आते हैं तो फिर खाने वाने का इंतज़ाम करते हैं। चलें जी, मैं दोबारा किचन में आ गई क्योंकि मेरे बेटे को पापड़ खाने थे ये, और उनका मैं एग बॉयल कर रही हूँ। वो डेली माशाल्लाह से एक खुला अंडा खाता है, और एग बॉयल कर रही हूँ और पापड़ फ्राई कर रही हूँ। ये तो अभी तक आए नहीं, पत्नी कब तक आएंगे, बोल तो रहते रास्ते में, तो देखते हैं जी। ये देखें मैंने अपने बेटे के लिए पापड़ तल दिए, इतने इनफ होंगे इनके लिए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ क्योंकि इसी तेल में मैंने रोस्ट भी बनाना है, और जब ये आएंगे खाने के लिए तो सोच रही हूँ आलू के पराठे से पापड़ भी तल लूँ तो अच्छा हो जाएगा, क्रंची। तो इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा, ये मैं अपने बेटे को दे देती हूँ, और इनका एग बॉयल होने में तो खैर अभी टाइम लगेगा, अप्रॉक्स 3 से 4 मिनट तो लगने ही लगने हैं। बेटू यम अच्छा है, हॉट चल के दिखाओ बेटे, ध्यान से ना, अभी हॉट हो रहा है ना, अभी बनाया है, नो हॉट है। डन डन चलो अब खाओ ना, सही है। अभी सोचा बेटे उठ गए तो उनके कपड़े वपड़े चेंज करवाए, तो अब हमारी बेटी साहिबा सो रही हैं। चादर और कम्बल तो इन लोगों को इतनी सर्दी लग रही ना, अभी भी ये कम्बल ओढ़ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। क्या बेटा? अच्छा जी, ये मैंने रूम की बेडशीट बिछा दी फाइनली। अब दोनों बच्चे बस पहले बेटे उठ गए थे तो उनको खिलाया विलाया एग और पापड़ वापड़ जो आपको बताया था। फिर उसके बाद इनको पढ़ाया क्योंकि इनके पेपर्स होने वाले हैं, आई थिंक 12 मार्च के बाद कभी भी हो जाएंगे। तो उसकी याद करवाई, फिर ये सब कुछ समेटा वमेटा, चादर वादर बिछाया। अब ये दोनों खेलने ये यहाँ पर हैं, वो अपने टॉयज़ के साथ उधर खेल रहे हैं। और ये वाला बैग जो था इनका, इन्होंने
फाड़ लिया, इसको निकाल दिया, इसको लटकाया, निकाल के आगे हाथ में पकड़े हुए ये। और इसकी जो ज़िप है वो तो खैर ख़राब खुद ही हुई है, किसी ने की नहीं है, लेकिन ये मेरे बेटा और बेटी दोनों खींच रहे थे तो ये फट गया। अब इनके पापा आएंगे तो फिर मैं जो हूँ इनको दूँगी ये और बेटे का स्कूल की जैकेट। ये यूँ करके यूँ लगा हुआ था, अच्छा लग रहा था। खैर तो यही था अभी। और ये देखते अब क्या होता है। क्या हुआ बेटू, क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, बोलो अल्लाह। एप्पल। क्या आ गए हमारे बेटे। ये वाला जो सूट है, ये वाला सूट जो है ये इन्होंने बनवा के दिया था मुझे, खुद ही लेकर आए थे और फिर इन्होंने खुद ने ही स्टिच करवाया था। तो तब मेरे नहीं आ रहा था ये वाला सूट, लेकिन फिर मैंने सूटकेस में रख दिया था, फिर मैंने ये निकाला सूटकेस से तो ये फिर से आने लग गया सूट। अच्छा सूट है ये, इसकी ऐसी हाँ ये देखो, ये वॉकर चलाती है तो ये हटाई देती है। चलें जी, आप आ चुके हैं, तकरीबन बज रहे हैं 5 बज रहे हैं। तो अब मैं बनाती हूँ, फिर देन आपको दिखाती हूँ। जी ये देखिए, मैंने ये ऐसे यानी कि एक ही रोटी बेली, एक ही रोटी बेली, एक ही रोटी, एक ही रोटी, इसमें 2 पराठे बन जाएंगे हमारे। अभी इसको थोड़ा सा मैं बेलन की मदद से फैलाऊंगी, फिर इसके अंदर मैं आलू का बैटर भर के इसके ऊपर कवर कर दूंगी। इसके साथ भी ऐसे ही करूँगी, आलू का भरता डालूंगी, फिर इसके ऊपर कवर कर दूंगी, देन आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पराठा, ये 2 रोटी पर मुश्तमिल एक ये पराठा है। अब मैं इसको डालती हूँ, इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, दूसरा पराठा भी डल गया और ये कुछ ऐसा बना है। अब मिलते हैं खाने के बाद। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी और ये रहा मेरा मज़ेदार सा पराठा। अब मैं ये खाऊंगी। पहले मैंने कहा ये जो पखेरा हुआ है उसको समेट दूँ। जो ये हैं वो ये खा रहे हैं अभी पराठा और इनको पसंद भी आया, तो ये मैंने इनकी चाय चढ़ा दी क्योंकि इनके सर में दर्द हो रहा था और शाम का टाइम हो भी रहा था। साफ़ हो गया मेरा किचन और चाय बन रही है। ये मेरा पराठा और चाय की आँच कर देते हैं हम, जब तक बनेगी तब तक। सही बना है? आज तुम भी खा लो, आओ। दूध पहले, ये दूध अपने मिना के लिए बनवाया था या इसके लिए? मेरी तो बच्ची है, छोटी हो ना। चलें जी, ये चाय बन रही है, फिर इनको चाय देते ही फिर सुकून से ही बैठूँ मैं खाना खाने के लिए। आप लोगों ने सुना कि इनको कितने पसंद आए आलू के पराठे। चले सही है, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। और मैं रमज़ान रेसिपी भी बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आएगी। तो ज़रूर देखिएगा रमज़ान में आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। नहीं, पकोड़े, चना चाट, दही बड़े, ये तो फ्रूट चाट, ये तो कॉमन, ये तो अब तो कॉमन। तो अब देखते हैं कि क्या सीन होता है।